तो आज हम लोग पढ़ने वाले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर नंबर 9 है, 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी। हमारे चैनल पे आपको पीसीएमबी पूरे पीसीएमबी की कोर्स मिलेगी, फुल पीसीएमबी। चाहे अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हो, चाहे आप पीसीबी स्टूडेंट हो, आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो को, क्योंकि हम पीसीएमबी स्टूडेंट के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। मीन्स सारे सब्जेक्ट के लिए फॉर साइंस, ओके। और आईटी भी हम लोग अपलोड करते हैं। एंड थर्ड, अब देखते हैं जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। इस चैप्टर का लेक्चर 1 है, जो कि मिनिमम 15 मिनट्स तक जाएगा। 15 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये मॉर्फोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले हमें हेडिंग का नाम पता रहना चाहिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इतना तो हमें समझ में आ गया कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, जिसके पास फ्लावर रहता है। लेकिन मॉर्फोलॉजी मतलब क्या रहता है, आपको पता है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लेना। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि स्टडी, सुनो। मॉर्फोलॉजी में शॉर्ट में लिख देता हूँ मॉर्फो, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गन ऑफ प्लांट, ऑफ ऑर्गन ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गन ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गन ऑफ प्लांट मतलब कि प्लांट जो होता है, राइट, ये है आपका एक प्लांट। तो इस प्लांट में आपको क्या क्या चीज़ है, सॉरी ये गलत बन गया यार, ये प्लांट है। तो इस प्लांट में आपको ऐसा क्या क्या दिख रहा है? ये तो मैंने फ्लावर का ही पूरा बना दिया गलती से। ये प्लांट है, ओके, ठीक है। ये है उसके जड़ है, ओके। ये उसके कुछ ब्रांचेस है, ये उसकी ब्रांचेस है, ये उसके ऊपर फूल लगे हैं, फल लगे हैं, ठीक है, फल लगे हैं, और कुछ लीफ लगा है, कुछ फ्लावर्स लगे हैं। तो इस प्लांट के आप क्या क्या चीज़ को देख सकते हो? तो वही है मॉर्फोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल में मतलब जो हम लोग देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? इसके लीव्स देख सकते हैं, इसके स्टीम्स देख सकते हैं, जो स्टीम है, और इसके रूट्स देख सकते हैं अपन, इसके रूट्स देख सकते हैं, इसके अंदर जो फ्रूट्स लगे वो फ्रूट्स को भी देख सकते हैं हम। तो टोटल 5 चीज़ें देख सकते हैं। रूट देख सकते हैं, स्टीम देख सकते हैं, लीफ देख सकते हैं, फ्लावर्स देख सकते हैं, और फ्रूट्स देख सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं की स्टडी करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, एकदम डीप में। अगर आपने इस चैप्टर को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो प्लांट के बारे में आप 60% तक जान जाओगे, 60 से 70% तक ऑल अबाउट ऑफ प्लांट के बारे में जान जाओगे। चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ, मतलब बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, ओके। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से। मैं इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, समझते आगे का। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट। यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, मोस्ट हाई डेवलप्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट, जैसे कि आप सबको पता होगा, जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट की स्पीशीज है, सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड है वही है आपके एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब आपको मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ओके। ये है एक प्लांट, लाइक ये उसका स्टीम है, ठीक है। ये है उसका स्टीम। एक और कलर ले लेता हूँ, 2 3, मतलब कलर वही समझाता हूँ। ये स्टीम। अब देखो स्टीम, आपने प्लांट के कुछ ऐसे ऐसे देखा होगा, यहाँ पे बीच बीच में ऐसा ऐसा, बीच बीच में ऐसा कुछ रहता है। गन्ने का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसा ऐसा लगा रहता है, देखो ना, ऐसा ऐसा हाफ हाफ में डिवाइड रहता है ना वो। यहाँ पे काला कलर का, यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा रहता है। तो वो आप समझ लोगे यार, ऐसा समझो ना, मतलब क्या कहते हैं उसे, इसे नोड कहते हैं। तो जो है, जो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है ना, इसे ही नोड कहते हैं, नोड। और जो ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है, इसे इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड। मीन्स जो प्लांट होता है ना, जैसे अपना हाथ अगर आप देखोगे, तो अपना हाथ क्या एकदम स्ट्रेट हाथ है, हैंड है क्या अपना हाथ, हैंड जो स्ट्रेट है क्या? नहीं।
ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड है अपना स्ट्रेम। कैसा, एक ऐसा है तो दूसरी हड्डी हम लोग ऐसा मोड़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो, जब आप देखोगे ना एक लाइन जैसा रहेगा आपके हाथ के सीधा करके, अब उसको ऐसा देखो, यहाँ पे एक लाइन रहेगा तो उसी को हम लोग नोड कहते हैं। पर वो प्लांट में भी रहता है, पर वो उससे हम लोग क्या कहते हैं, नोड, सॉरी एनओडी वाला नोड कहते हैं इसे, ये कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गया होगा। तो यही है आपका नोड, और उसके बीच का जो डिफरेंसेस रहता है वो विच इज इंटर नोड। और ये है सॉइल आपका, ठीक है, ये है सॉइल। तो ये जो प्लांट है पूरा अंदर तक गया होगा और इसके पूरे वो फैले होंगे जड़, ठीक है, जड़ फैले होंगे। तो जो प्लांट का जो ऊपर वाला पूरा सिस्टम है ना, इसे हम लोग कहते हैं शूट, शूट सिस्टम, ठीक है, शूट सिस्टम कहते हैं उसे। और जो नीचे वाला पूरा जो पार्ट है ये हो गया आपका रूट, ओके। ये रूट तो हो गया, वो तो समझते हैं, लेकिन ये कौन सा टाइप का रूट है वो भी अभी हम लोग समझते हैं। तो और नीचे वाले को क्या कहते हैं, रूट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे पूरा नीचे रूट रहता है। अब देखो ये वाला जो रूट है ना, ये जो रेड कलर वाला है, इसे हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट, क्योंकि ये फर्स्ट रूट है, इसी के अंदर तो सारे निकल रहे हैं, प्राइमरी रूट। और जो सेकंड वाला इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है। और अभी आपको ये पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये आपका नोड है, सॉरी ये आपका स्टीम है, स्टीम के अंदर कुछ ऐसे पार्ट, सेपरेट पार्ट्स होते हैं, लाइक, ठीक है, हाइफे प्रेजेंट, हाइफे टाइप, जैसे सेप्टेट हाइफे रहता है वैसा समझो आप, जैसा फंजाई का रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रेजेंट रहता है, इसे हम लोग नोड कहते हैं। और उनके दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। और जो सॉइल के जो ऊपर वाला जितना भी सिस्टम है उसे हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं, और नीचे वाले को रूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट सिस्टम में भी ऐसा कुछ टू टाइप्स के रूट्स रहते हैं, मतलब मीन्स टू पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, टू टाइप्स नहीं, टू पार्ट्स में। ये जो रूट्स है, ये इस वाले रूट्स को जो सबसे मोटा है जिसके अंदर से सब निकल रहे हैं, राइट, तो उसे हम लोग प्राइमरी रूट्स कहते हैं। और ये जो सारे निकले हैं ये लोग क्या है, सेकेंडरी रूट है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखते हैं, और देखते हैं हम लोग को मतलब इस चैप्टर में मेन क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक चैप्टर लेक्चर है ये मॉर्फोलॉजी। आज हम लोग प्लांट के मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब आज नहीं, जो हम लोग पूरे लेक्चर भर पढ़ेंगे, पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी तो मैंने बता दिया क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, प्लांट के जब लोग एक्सटर्नल फीचर्स के जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनकी जब स्टडी करते हैं, उनके फीचर्स की स्टडी करते हैं, तो उसे ही हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। किसी बुक में हिंदी या फिर मराठी में नोट कर लो, ओके। अब जो उसका जो ऑर्गन है, स्टडी ऑफ, मैंने बोला कि एक्सटर्नल ऑर्गन, तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो भी तो आप सबको पता रहना चाहिए, वरना आप लोग किसकी स्टडी करोगे। ऑर्गन, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन, हाँ इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। 1 2 3 4 एंड 5, तो उसमें क्या क्या आते हैं देखो आप लोग, रूट, स्टेम, जो जो हमें दिखता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, ये सब क्या है उसके मोर्फोल एक्सटर्नल प्लांट के ऑर्गन्स है। ये सब जो ऑर्गन्स है वो एक्सटर्नल है, राइट, एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ है, जो हम लोग देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ों को। तो हम लोग इसी, यही 5 चीज़ को पढ़ने में पूरे चैप्टर करीब मुझे लगता है 30-35 पेज का है, फिर उससे थोड़ा कम ही है, मैंने गिना नहीं, लेकिन 20-25-30 पेज का है। पूरे चैप्टर में बस इतने ही ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, एकदम डीप एनालिसिस अबाउट रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर। सबसे पहले हम लोग रूट के बारे में पढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग रूट तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए रूट के बारे में पढ़ते हैं। रूट, ये रूट क्या होता है, रूट आपको पता ही होगा, वही जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, और लाइक जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं, ओके, जो एब्जॉर्ब करता है, मतलब मेन काम इसका वही रहता है प्लांट को, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से, ठीक है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। इतना समझ गए आप लोग रूट का काम क्या रहता है, बेसिक काम क्या रहता है। अब जो रूट्स होते हैं वो मतलब थ्री मेजर रीजन में डिवाइड है, किन किन रीजन में चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट क्या है, टाइप, ये मैं चेंज कर देता हूँ।
फर्स्ट क्या है, TYP, ओके। टाइप ऑफ रूट सिस्टम, यानी रूट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। अभी हम लोग जो रूट पढ़ रहे हैं ना, ये जो रूट हम लोग किसका अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग ये डाइकॉट का रूट पढ़ रहे हैं, ठीक है, डाइकॉट्स का। डाइकॉट्स पता है ना, डाइकोटिलेडोन, जिनके अंदर दो डबल कोटिलेडोन प्रेजेंट रहता है। तो टाइप्स ऑफ रूट, फिर रूट के बारे में और क्या पढ़ेंगे हम लोग, रीजन्स ऑफ रूट, रूट के क्या क्या रीजन्स है, ओके, रीजन्स ऑफ रूट, रीजन्स ऑफ रूट, एंड क्या है, मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशंस के बारे में, मॉडिफिकेशंस, यानी रूट कब मॉडिफाई करता है खुद को। आपने बहुत सारे मॉडिफाई रूट्स भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उन सब के बारे में। और रूट, हम लोग रूट, कौन से रूट के बारे में पढ़ने वाले, डाइकॉट्स। और हम लोग यहाँ पे रूट को 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ रूट में हम लोग रूट के बारे में स्टडी करेंगे, उनके टाइप्स के, उनके रीजन्स के, और उनके मॉडिफिकेशंस के। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम समझते हैं। जो रूट होता है वो टोटल 2 टाइप्स में डिवाइड रहता है फॉर डाइकॉट्स, ओके। 2 टाइप्स में डिवाइड रहता है, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। लाइकली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये टैप रूट क्या होता है और ये एडवेंटिशियस रूट क्या होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पी का, पी पता है ना क्या होता है, मटर होता है, ठीक है, मटर, हिंदी में लेता हूँ, राइट, मटर। स्पेलिंग रॉन्ग होगी हिंदी की तो यार उतना फोकस मत करो। मटर, तो आपने कुछ मटर के दाने देखे होंगे, ऐसे टाइप के रहते हैं, ऐसे टाइप के, ठीक है। ये सीड होता है मटर का, ठीक है, सीड है ये मटर का, ये क्या है, ये क्या है, ये सीड है, ओके, सीड है मटर का। अब जो इसमें ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो, उसके पहले हम समझते हैं जो पूरा पार्ट है ये क्या है। इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल, देखो वापस सुनो, एम्ब्रियोनिक, सॉरी, एम्ब्रियोनिक एक्सिस, एम्ब्रियोनिक एक्सिस, एम्ब्रियोनिक एक्सिस, इसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एंड जो नीचे वाला है उसे हम लोग कहते हैं रेडिकल, इसे क्या कहते हैं, रेडिकल। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, प्लीम्यूल, इसे कहते हैं प्लीम्यूल, प्लीम्यूल। तो ये सारे सीड्स में कॉमन रहता है, हाँ, ये तो मैंने एग्जांपल लिया पी का ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, सारे में ऐसा कॉमन रहता है। नीचे रेडिकल, ऊपर प्लीम्यूल, और जो पूरी डंडी है उसको एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहते हैं। और ये जो दो देख रहे हो यही तो है आपका डाइकॉट्स, डाइकॉट, दो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है ना, तो मैं इसे हटा देता हूँ, डाइकॉट है वही। अब इतना आपने समझ लिया, ओके। अब जो रूट्स, अब आप समझिए टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट क्या होता है। जो रूट रेडिकल से प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर जनरेट हो रहे हैं, which made from radical, okay, the roots which made from radical is called true root and tap root। उन्हें हम लोग ट्रू रूट कहते हैं और टैप रूट भी उन्हें ही कहते हैं, ओके। तो ऐसे रूट जो कि रेडिकल से जनरेट हो रहे हैं उन्हें हम लोग ट्रू रूट और टैप रूट कहते हैं। और ऐसे रूट जो कि स्टीम से जनरेट हो रहे हैं, जो कि किससे, रूट किससे जनरेट हो रहे हैं, किससे बन रहे हैं, स्टीम से बन रहे हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट किस में देखने को मिलता है बेटा, मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स में एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलता है। और जो रूट रेडिकल से बनता है, ओके, रेडिकल क्या है, मैंने अभी अभी आपको दिखाया रेडिकल क्या है। तो रेडिकल क्या नहीं, ये है रेडिकल, ठीक है। तो जो रूट रेडिकल से बनता है उसे हम लोग कहते हैं टैप रूट या फिर ट्रू रूट। और ये किस में देखने को मिलता है, डाइकॉट्स में, डाइकॉट्स मीन्स डाइकोटिलेडोन। तो ये आपने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ रूट्स, उनके जो दो टाइप्स होते हैं उसके बारे में एकदम खतरनाक तरीकों से। देखो जो स्टीम से कैसे जनरेट होता है, ये लाइकली एक प्लांट है, ओके, ये प्लांट है, ये सॉइल है, तो वो क्या होता है उसका स्टीम थोड़ा और अंदर तक चले जाता है सॉइल के, और उसी से क्या रूट निकलते हैं, ओके, उसी से रूट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी से जब रूट निकलना स्टार्ट हो गया तो ये कौन से टाइप का रूट हो गया, ये हो गया आपका मोनोकॉट, ये हो गया आपका मोनोकॉट।
ये आपने समझ लिया। आपको अपने आसपास, आपके सराउंडिंग में जितने भी बड़े बड़े एकदम हाई डेवलप्ड ट्रीज या फिर प्लांट्स दिखते हैं, तो वो सारे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में आते हैं। जो सबसे डेवलप्ड है वो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ओके, अब रीजन्स ऑफ रूट के बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं चेक करता हूँ टाइम कितना हुआ है। 15 मिनट की वीडियो बन गई है। तो रीजन्स ऑफ रूट में यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ। ये हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, रीजन्स ऑफ रूट। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब तक अभी मैंने इतना पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करते रहो और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते रहो। थैंक यू।